जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 36 में हम लोग आ चुके हैं और साथ ही साथ एक फ़ैन भी ला चुके हैं, तो उसका हवा के कारण माइक में गरगर का आवाज़ आप सुन ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 36 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 का वीडियो लेक्चर चल रहा है ना। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ना। BBMQ, BBU, SKMU और जितने भी आप कोई भी आप मतलब कि यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो अभी देखिए बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्या रहा है ना, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है लेट G बराबर 1 - 1 I J K -I -J -K। इस प्रकार का जो है कि मैं आप देख सकते हैं कि G में इस प्रकार का एलिमेंट्स है, where 1 I J K आर सिंपली एलिमेंट्स ऑफ G। ये सब जो है कि G के एलिमेंट्स है ना। ए बाइनरी ऑपरेशन O इज डिफाइंड इन G। तो एक बाइनरी ऑपरेशन O जो है कि G में डिफाइंड है, विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस। तो वो जो है कि G में सेटिस्फाइड O एक बाइनरी ऑपरेशन है G में, जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। I का स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, यानी कि I में हम लोग O ऑपरेशन करेंगे I के साथ तो मुझे मिलेगा -1। उसी प्रकार से J में हम लोग O ऑपरेशन के साथ J करेंगे तो -1 मिलेगा। K में हम लोग O ऑपरेशन के साथ K करेंगे तो -1 मिलेगा। ठीक है ना, इस प्रकार का बात किया जा रहा है। ठीक है ना। और आप कहिएगा तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है सर, आयोटा का स्क्वायर क्यों लिखा है? तो समझिएगा बात को। I का मतलब जब कोई भी ऐसा ऑपरेशन दिया रहे, एक काम करते हैं हम फैन ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत शोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहा है। ठीक है, तो I है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम इसको आयोटा का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर लिख रहे हैं, कारण ये है कि जब कभी भी ऑपरेशन O बोले तो उस समय में ऑपरेशन डिफाइंड नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लाई का। क्या लेते हैं? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लेते हैं। इसीलिए O जो है कि उसको कंसीडर करेंगे मल्टीप्लाई ऑपरेशन है। तो I को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर होगा, जो कि -1 के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको आयोटा मत पढ़िए, इसको I ही पढ़िए। I एक एलिमेंट है, जस्ट ऐसा सपोज कीजिए। और J स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ तो वो भी -1 होगा, क्योंकि JOJ मतलब J में J को ऑपरेट करेंगे अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन O, जिसको मैं मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ, तो J स्क्वायर होगा, उसका भी मतलब -1 आना चाहिए। K स्क्वायर इक्वल टू -1 आना चाहिए। मतलब ये डिफाइंड क्या हो गया है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब इसके एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। समझ रहे हैं ना, ये बात बोल दिया गया है कि इनके एलिमेंट जो G का एलिमेंट है वे ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेंगे। और देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि G के एलिमेंट सेटिस्फाइड करेंगे। तो G क्या है? तो एक सेट है, पहले तो बात ये है। और बाद में हम लोग को दिखाना होगा कि G जो है कि एक ग्रुप है ना। और ये भी दिखलाना पड़ेगा कि G जो है कि नॉन एबेलियन ग्रुप है, ये भी हमको दिखलाना पड़ेगा। और ये देखिए ये प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, G के एलिमेंट IOJ, यानी कि I को J से मल्टीप्लाई करेंगे तो K मिलना चाहिए, J से K को मल्टीप्लाई करेंगे तो I मिलना चाहिए। देखिए I से J में जाएंगे तो K मिलेगा, J से K में जाएंगे तो I मिलेगा। वही बात है, J से O में J ऑपरेशन J अंडर दी ऑपरेशन O, फिर K अगर जाएंगे तो I मिलेगा, K अंडर दी ऑपरेशन O I जाएंगे तो J मिलेगा, यानी कि KOI मिलेगा J। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर JOI जाए, उल्टा जाए, JOI जाएंगे तो -K मिलेगा, KOJ जाएंगे तो -I मिलेगा, और IOK जाएंगे ठीक है ना, तो -J मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए बात यह है कि पंखा चालू कर लेते हैं तो फिर थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है, और तेज़ बोलेंगे तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और गला में दर्द हो जाएगा। इससे अच्छा भाई तू बंद रहा, है ना,
हम ऐसे ही गर्मी में ही झेल लेंगे, ठीक है, गर्मी में ही पढ़ा लेंगे, ठीक है। और आप सजेस्ट करके बताइएगा कि इसका क्या कोई अल्टरनेटिव उपाय है। मुझे गर्मी भी लगता है, पंखा भी तो चालू करना ही है, और चालू कर दे तो फिर दिक्कत हो जाता है, साउंड आपको भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे भी प्रॉब्लम होता है नहीं चालू करने से। तो इसका कोई अल्टरनेटिव उपाय है क्या? आप कहोगे एसी लगा लीजिए। नहीं, एसी भाई देखिए, एसी अफोर्ड करना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसको चलाना वो एक मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि उस पर बिजली का बिल ज़्यादा उठता है। देखिए कोई अल्टरनेटिव सोर्स है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, चैट में लिखिए, तो मैं लगवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये है, ये तो हुआ, ये सब मतलब कहने का मतलब जी बराबर ये इसमें एलिमेंट्स ये है जहाँ पर i j 1 i j k ये सब एलिमेंट्स हैं, और ये सिंपली एलिमेंट्स हैं जी के। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन ओ, इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन ओ है जो कि डिफाइंड है जी में, विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस, जो कि ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, जैसे आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होना चाहिए, जे स्क्वायर इक्वल टू -1 होना चाहिए, के स्क्वायर इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसके बाद आई ओ जे के होना चाहिए, आई जे ओ के मतलब जे में ओ का ऑपरेशन करेंगे और के साथ तो फिर आई मिलेगा, के में ओ का ऑपरेशन करेंगे आई के साथ तो जे मिलेगा, जे में ओ का ऑपरेशन अब रिवर्स चल रहा है, ओ का ऑपरेशन करेंगे आई के साथ तो -k मिलेगा, के में ओ का ऑपरेशन करेंगे जे के साथ तो -i मिलेगा, आई में ऑपरेशन करेंगे ओ का, है ना, के साथ तो -j मिलेगा, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो ये सब अगर सेटिस्फाइड करता है कोई भी अगर ग्रुप, अगर ऐसा इस एलिमेंट अगर कंजिस्ट करके रखता है और ये सब को प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है, तब G अंडर द ऑपरेशन O, यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन O इज ए नॉन एबेलियन ग्रुप। ये शो करना पड़ेगा कि ये नॉन एबेलियन ग्रुप है, और हम लोग देखेंगे कि ये ग्रुप भी होगा। नॉन एबेलियन तो मतलब होता है कि कम्यूटेटिव को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉन एबेलियन है। और चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर जाए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स को सेटिस्फाइड कर जाए, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये ग्रुप है ना, ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं आगे का बात को। प्रूफ करना है द अबव बाइनरी ऑपरेशन ओ इज गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द अबव बाइनरी ऑपरेशन ओ, जो बाइनरी ऑपरेशन ऊपर में दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, ओ इज गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ओ के जगह पर जो बाइनरी ऑपरेशन जो कि अननोन ऑपरेशन है उसको हम लोग अब कंसीडर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑपरेशन जब भी कभी अनडिफाइंड रहता है, जो कि ऑपरेशन ओ अनडिफाइंड ही है, पता ही नहीं चल रहा कि करे तो करे क्या। तो उस केस में हम लोग ऑपरेशन ओ या फिर ऑपरेशन स्टेरिक जिस टाइप का इन जनरल फॉर्म दिया रहता है ऑपरेशंस का, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन मान लिया करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए ऑपरेशन ओ मतलब आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1। अब समझिए बात को, कैसे इसको कैली टेबल या फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल में बनाते हैं, समझिए। ये जो ऑपरेशन ओ लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कीजिए, लेकिन लिखिए मत, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको गिवन ऑपरेशन ओ है, मल्टीप्लाई वाला नहीं ऑपरेशन गिवन है आपको, ठीक है। तो ये जस्ट अपने से कंसीडर करके बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेशन ओ, लेकिन इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन के साथ, ठीक है ना। तो अब समझिए बात को, ये मेरा 1 है माइनस ये जो एलिमेंट्स इसको लिख देना है 1 - 1 आयोटा जे के माइनस आयोटा माइनस जे और माइनस के। इसी प्रकार से इसको भी कॉलम वाइज में लिख देना है। अब समझिएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 मिलेगा, 1 से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा मिलेगा, 1 से जे को मल्टीप्लाई करेंगे जे मिलेगा, 1 से के को मल्टीप्लाई करेंगे के मिलेगा, 1 से -i को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा -i मिलेगा, 1 से -j को मल्टीप्लाई करेंगे -j मिलेगा, 1 को -k से मल्टीप्लाई -k मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जरा देखिए, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 मिलेगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें +1 मिलेगा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें -i मिलेगा, -1 से j को मल्टीप्लाई करेंगे -j मिलेगा, -1 से k को मल्टीप्लाई करें -k मिलेगा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें +आयोटा मिलेगा, -1 से -j को मल्टीप्लाई करेंगे +j मिलेगा, -1 से -k को मल्टीप्लाई +k मिलेगा। इसी प्रकार से आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें आयोटा मिलेगा, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा मिलेगा, आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -1 मिलेगा, आयोटा को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो k मिलेगा। कैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, i को j से जाएंगे, i से j की ओर जाएंगे तो k मिलेगा, ठीक है ना, k मिला। i से k की ओर जाएंगे, i उल्टा i से k की ओर जाएंगे, i है ये i है जो 2 की तरह मैं लिखा हूँ, ये i है, ठीक है ना। i से k की ओर जाएंगे -j मिलेगा, ठीक है ना।
और आई से माइनस आयोटा की ओर जाएंगे तो आयोटा 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 स्क्वायर -1। देखिए ध्यान दीजिएगा, आयोटा से माइनस आयोटा, आयोटा से माइनस आयोटा का मतलब क्या हो गया, +1 होगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आई से जे की ओर जाएंगे, आई से जे की ओर, आई से जे की ओर जाएंगे तो के मिलेगा और माइनस लग जाएगा। आई से माइनस के की ओर जाएंगे, आई से माइनस के की ओर, मतलब माइनस के मतलब के की ओर जाइए ना, आई से माइनस के दिया हुआ ना, तो आई से के की ओर जाएंगे तो माइनस जे मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर के आई क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। देखिए प्लस जे है। इसी प्रकार से आप इस पूरा चार्ट को भर लीजिएगा, इसको है ना पूरा भर लीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि सर इसमें हमको दिक्कत है। और नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो वीडियो लेक्चर है इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देखिएगा, उसमें लिंक होगा, है ना, लिंक में आप क्लिक कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स लिंक करके लिखा रहेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। In the above multiplication table 1 and -1 behave exactly as the integers 1 and -1, जो 1 और -1 है इसमें 1 और -1 है ना, in the multiplicative of integers, ये इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब समझिए जैसे कि डेट इज 1 को अगर m से मल्टीप्लाई करे, चाहे m को 1 से मल्टीप्लाई करे तो m ही होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तरह काम कर रहा है 1, है ना। लेकिन -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि m को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे m को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -m हो रहा है, यानी कि m में परिवर्तन कर दे रहा है, m में बदलाव ला दे रहा है, -m बना दिया, +m को -m बना दिया, यानी कि -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता, बट +1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर आप लिख सकते कहीं पर, और जहाँ पर m मेरा क्या है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, where 1 is multiplicative identity, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आगे देखिए यहाँ से, क्लियरली फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव टेबल, इस मल्टीप्लिकेटिव टेबल से हम लोग कह सकते हैं कि G इज क्लोज्ड, यानी कि G क्लोजर को फॉलो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन O इन G, जो ऑपरेशन O दिया हुआ G में, उसके रिस्पेक्ट में मेरा G जो है कि क्लोजर है, इसीलिए क्लोज लिख दिए G को। अब G क्लोजर कैसे है, तो कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए ना बाबू, 1 और -1 को उठा लीजिए, दोनों में ऑपरेशन लगाइए O, तो 1 ऑपरेटेड बाय -1, तो -1 ही होगा, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन O कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 ऑपरेटेड विथ -1 तो -1 ही होगा, 1 ऑपरेटेड विथ -1 ही होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि ऑपरेशन O जब डिफाइंड नहीं होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, है ना, उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, है ना। ओ को मल्टीप्लाई मान लेते हैं, तो O मल्टीप्लाइड बाय -1 तो -1 ही होगा, ठीक है। यानी कि आप देखिए 1 भी मेरा बिलोंग कर रहा था सेट G से, और -1 भी बिलोंग कर रहा था सेट G से, और उसके बाद जो ऑपरेशन O लगने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है -1 आ रहा है, जो कि G में ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है। उसी प्रकार से कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, लेट अस सपोज आई टेक रैंडमली J एंड K एंड जस्ट अप्लाई अ बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन देम। J and K is the two element from G set and applying binary operation between them, then we get iota, why, because I just suppose operation O is the multiplication operation, मतलब मैंने ऑपरेशन O को मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो J से K जाएंगे तो क्या मिलेगा, I मिलेगा, तो वही बात है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। बड़ा गर्मी पड़ता है जी धनबाद में, धनबाद झारखंड में, है ना, गर्मी का मौसम होना ही नहीं चाहिए। तो फिर आम नहीं मिलेगा, ये भी तो बड़ा बात हो जाएगा, हाँ, जामुन नहीं मिलेगा, खजूर नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना, जो कि पसंद है हम लोग को, है ना। चलिए ये सब भी बात है। अब आगे देखिए क्या है, G इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन O इन G, तो आप इस टेबल से आप कह सकते हो कि I में ऑपरेशन किए तो 1 मिला, जो कि इसी सेट में से है, I और -1 में ऑपरेशन किया O तो -1 मिला, जो कि इसी सेट में से है, I और 1 और आयोटा में ऑपरेशन O किया तो आयोटा मिला, जो कि इसी सेट में से है। मतलब ऑपरेशन लगने के बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है G सेट में का ही आ रहा है, यानी कि ये जो है कि
क्लोजर है, इसीलिए मैंने लिख दिया हूँ जी इज क्लोज्ड। अब नेक्स्ट है ओ इज एसोसिएटिव। ओ जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो एसोसिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। कैसे, देखिए समझिए। जैसे फॉर दिस वी नीड टू प्रूव डेट, अगर इसके लिए अगर आपको प्रूफ करना है कि ओ एक एसोसिएटिव ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है या फिर वो एसोसिएटिव है, वो बाइनरी ऑपरेशन हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा जी सेट में का ही। जी सेट में का मैंने जस्ट 3 एलिमेंट पिक किया, आई जे और के। आई और जे के बीच में मैंने ओ ऑपरेशन लगाया, फिर इनके बीच का जो रिजल्ट होगा उसके बाद मैं के साथ ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर आई ऑपरेशन ओ और जे ऑपरेशन के, इस प्रकार से मैंने लगाया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि LHS वाला पार्ट लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड आई ओ जे और ओ ऑपरेशन ओ के। तो आई और जे के बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, तो आई से जे जाएंगे तो के मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और फिर ऑपरेशन ओ और के से के जाएंगे तो जरा देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1, जे स्क्वायर बराबर -1 और के स्क्वायर बराबर -1। के स्क्वायर का मतलब यही है ना कि के ओ के -1, यानी कि दोनों के बीच में ऑपरेशन ओ है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन मैं कह रहा हूँ, तो के स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा। तो वही बात है कि आई ओ आई और के ओ के का मतलब -1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस या प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये तो हुआ बात कि के ओ के -1 आ गया। अब मैं RHS वाला लूँगा, RHS में आई ओ जे ओ के, तो आई ओ हुआ और जे ओ के का मतलब आई हो जाएगा। देखिए जरा कैसे, जे से के जाएंगे तो आई मिलेगा, तो आई ओ आई का मतलब भी -1 हो जाएगा, सेम रहेगा ऑपरेशन में, तो वो -1 होगा। तो इसी वजह से LHS और RHS पार्ट बराबर हो गया, तो देयरफॉर 0 नहीं है, ये ओ ऑपरेशन है, ओ बाइनरी ऑपरेशन। देयरफॉर ओ इज एसोसिएटिव, है ना, ओ ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ के वजह से ही यहाँ पर LHS RHS बराबर हो पाया और इसी वजह से एसोसिएटिव हो पाया। अब आइडेंटिटी को चेक कर लेते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज़ 1। तो आपको मैं बता दूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, वैसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट जी के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके मुखड़े में परिवर्तन नहीं करता है, उसके चेहरे में परिवर्तन नहीं करता है, तो उस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, बात समझिए। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि शुगर फ्री जो है कि मिठाई खाइए, शुगर फ्री मिठाई खाने से मतलब आपके बॉडी के शुगर में कोई प्रभाव नहीं होता है, तो यानी कि शुगर फ्री जो मिठाई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। क्योंकि आपके अगर किसी को भी इंसान को शुगर है तो उसके शुगर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करता है, ना ही डिक्रीमेंट करता है। यानी कि जो शुगर फ्री मिठाई होती है वो न्यूट्रल एजेंसीज होती है, न्यूट्रल पॉइंट्स होती है ना, या न्यूट्रल मिठाई होती है। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आइडेंटिटी एलिमेंट का मैं बात कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी दूसरे अन्य एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जी के किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसमें वो कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो उस एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो हियर वी कैन सी दैट -1 +1 not -1 +1 is a identity element, because here we observe that 1 is the identity element. Why? Because if you multiplied 1 with any element of G, then the element of G cannot changes, हम लोग कह सकते हैं वो चेंज नहीं कर सकता है ना, या फिर नहीं चेंज होगा। अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए जी के किसी भी एलिमेंट के साथ तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देयरफॉर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज 1, है ना। अब ये हो गया कि आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया। अब चौथा हम दिखाएंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फ्रॉम द टेबल, इस मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल से आप देखिए बाबू, इस मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल से, है ना, फ्रॉम द टेबल इट इज ऑब्वियस दैट द इनवर्स ऑफ आई इक्वल टू -i। मैं कह रहा हूँ कि वैसा एलिमेंट बतलाइए। ध्यान दीजिएगा इनवर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि एक आयोटा जो है कि मैं एलिमेंट ले रहा हूँ,
कहाँ से लिया मैंने आयोटा एलिमेंट को? तो जी सेट में से लिया। तो बताइए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ और फिर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ आई के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाए, और ई का वैल्यू अभी अभी मैंने क्या बोला है 1 है, तो यानी कि 1 आ जाए। तो ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूँगा आयोटा के साथ? तो जस्ट माइनस आई मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस आई मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों सर ऐसा क्यों किया आपने? तो देखिए ऐसा क्यों किया, मैं इसको इस तरफ वाला ये रफ वाला चीज़ है इसको मिटाया हूँ मैं। तो मैंने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि आयोटा तो है और ऑपरेशन ओ को मैं मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन कह रहा हूँ और माइनस आयोटा। तो माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो आयोटा आयोटा का मतलब होता है -1, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले दे दिया है आई ओ आई यानी कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो -1 दे दिया है, ठीक है, तो ये +1 हो गया। तो देखिए मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। यानी कि मैं अगर जो है कि आई का इन्वर्स निकालना चाहता हूँ तो वो -i होगा। ठीक उसी प्रकार से जे का इन्वर्स भी -j होगा और के का इन्वर्स भी -k होगा। इसका मतलब ग्रुप जी में प्रत्येक एलिमेंट का ईच एंड एवरी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। ईच एंड इसी चीज़ को आप लिखेंगे। तो चलिए पहले आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे आशा होगा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं इरेज करता हूँ और बाकी बात इसका तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा है ना, दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो अब ज़रा देखिए यहाँ पर ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर दिस वी नीड टू दैट इज एवरी एलिमेंट, इसके बाद लिखेगा दैट इज एवरी एलिमेंट, दैट इज एवरी एलिमेंट बिलोंग कर रहा जी। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो कि जी का है, जी से ले रहा हूं, तो हैज़ गॉट एन इनवर्स इन जी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर आप जी का लेते हो तो उसका हैज गॉट उसका मिल जाएगा, है ना, इन्वर्स मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? तो उसी जी सेट में ही मिल जाएगा। तो यानी कि चारों के चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो गया। हेयर वी कैन सी डैट, हेयर हम लोग देख सकते हैं कि वी कैन सी डैट दी 4 axioms आर सेटिस्फाइड, है ना, संतुष्ट हो गया या हो चुका, सेटिस्फाइड। देयरफॉर जी इज ग्रुप with respect to binary operation, with respect to binary operation ओ, ठीक है, ये हुआ, ये तो हुआ। अब हमको दिखाना है कि ये अबेलियन नहीं है। यही तो क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूव डैट जी कॉमा ओ जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इज ए नॉन एबेलियन ग्रुप। ये प्रूफ करना है कि नॉन एबेलियन है, अबेलियन नहीं है, यही प्रूफ करना है। तो अबेलियनिटी को प्रूफ करने के लिए, है ना, हम लोग को दिखाना पड़ता है कि कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाइड करता है। तो हम लोग जब कम्यूटेटिव चेक करेंगे तो उस समय इसका मतलब ये होगा कि कम्यूटेटिव नहीं होगा, है ना, तभी तो वह नॉन एबेलियन होगा। तो आइए चेक करते हैं नॉन एबेलियनिटी को। तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं एक काम करता हूँ, कम्यूटेटिविटी चेक करूँगा, तो मैं कम्यूटेटिव लिखता हूँ। कम्यूटेटिव लिखने के बाद मैं काम करता हूँ, 2 रैंडम एलिमेंट को चुनता हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव चेक करने के लिए 2 ही एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो आई और जे को मैं चुनता हूँ, कहाँ से, तो जी से। अब मैं एक काम करता हूँ कि आई ओ जे में मैंने ओ ऑपरेशन लगाया, तो भाई देखिए आई जे के, तो आई से जे जाएंगे तो क्या मिलता है, के मिलता है, तो भाई के मिल गया। अब मैं, ये तो हुआ, अब मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, जे ओ आई करता हूँ, जे ओ आई करेंगे तो माइनस के मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि सिंस आई ओ जे इज़ नॉट इक्वल टू जे ओ आई मिला, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज डैट इट इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाई डैट, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि G इज नॉट एबेलियन या नॉन एबेलियन, इज नॉन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, आगे लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ से, फिर लिखिएगा क्या, नॉन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ, है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। बड़ा गर्मी है जी, है ना, बहुत गर्मी। इससे अच्छा ठंडा का दिन होता है तो मज़ा आ जाता है पढ़ाने में भी। ठीक है, तो लेक्चर 36 कंप्लीट हुआ है। तो अब चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 37 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। नोट्स मैं दे दूंगा, चिंता नहीं।